अधूरी दास्तान एपिसोड 2। डायरी का हर पन्ना एक नया सच छुपाए बैठा था और आज एक और सच सामने आने वाला था। रात बीत चुकी थी लेकिन आरव की आंखों में अब भी नींद नहीं थी। खिड़की के बाहर सुबह का सूरज निकल आया था, पर उसके कमरे में अब भी पिछली रात का अंधेरा फैला हुआ था। टेबल पर रखी थी वही पुरानी डायरी, उसके पास वो छोटी सी पीतल की चाबी और उसके ऊपर रखी अनाए की दी हुई पुरानी तस्वीर। आरव ने तस्वीर को फिर से हाथ में उठाया। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। बारिश, पुराना बस स्टॉप और वो खुद। लेकिन ये कैसे हो सकता था? तस्वीर कम से कम 20 साल पुरानी लग रही थी। फिर उसमें वो कैसे था? उसने तस्वीर को पलट कर देखा। पीछे किसी ने नीली स्याही से लिखा था, कुछ मुलाकातें समय से नहीं, तकदीर से तय होती है। नीचे एक तारीख लिखी थी, 12 जुलाई 2005। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आज भी 12 जुलाई थी, लेकिन साल था 2026। उसने धीरे से बुदबुदाया, 21 साल, ये नामुमकिन है। तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था, माँ कॉलिंग। आरव ने तुरंत कॉल उठा लिया। हाँ माँ, दूसरी तरफ से माँ की आवाज़ आई। बेटा, आज घर आ जाएगा? बहुत दिन हो गए, तेरे पापा भी पूछ रहे थे। आरव ने कुछ पल चुप रहा। उसे अचानक बचपन याद आने लगा। उसे अपनी पुराना घर, अपना कमरा और वो लकड़ी का पुराना अलमारी याद आई। ना जाने क्यों उसे लगा इस डायरी का कोई रिश्ता उसके बचपन से है। हाँ माँ, आज शाम तक पहुँच जाऊँगा। शाम तक आरव अपने पुराने घर पहुँचा। दरवाज़ा खुलते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। कितना दुबला हो गया है, वो मुस्कुरा दिया। लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। रात का खाना खाने के बाद वो सीधे अपने पुराने कमरे में गया। सब कुछ वैसा ही था। पुरानी किताबें, स्कूल की ट्रॉफियाँ, दीवार पर लगी बचपन की तस्वीरें। उसने धीरे धीरे लकड़ी की अलमारी खोली। ऊपर धूल जमी हुई थी। वो एक एक सामान निकालने लगा। अचानक उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चाबी रखी थी। आरव चौंक गया। उसने जेब से अनाया वाली चाबी निकाली। दोनों चाबियां एक जैसी थीं, सिर्फ उन पर बने नंबर अलग थे। एक पर लिखा था 17 और दूसरी पर 18। आरव की सांस रुक गई। 2 चाबियां, लेकिन इनसे खुलता क्या है? तभी कमरे के बाहर से माँ की आवाज आई। आरव, तू ऊपर वाले स्टोर रूम में कभी गया है? आरव बाहर आया। नहीं माँ, क्यों? माँ कुछ सोचते हुए बोली, तेरे दादाजी हमेशा कहते थे, उस कमरे को कभी मत खोलना जब तक सही समय ना आ जाए। आरव के हाथ में पकड़ी दोनों चाबियां अब पहले से ज्यादा भारी लगने लगी थी। उसने धीरे से पूछा, माँ, उस कमरे की चाबी कहाँ है? माँ ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, वो चाबी कई साल पहले कहीं खो गई थी। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके हाथ में ठीक वैसी ही 2 चाबियां थीं, जिन्हें शायद पूरा परिवार सालों से ढूंढ रहा था। रात के करीब 11 बज गए थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। टेबल पर रखी दोनों चाबियों को वह लगातार देख रहा था। एक जो अनाया ने दी थी और दूसरी जो उसे अपने पुराने घर के अलमारी से मिली थी। दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था, एक पर 17 लिखा हुआ था और दूसरी पर 18।
आरव के मन में एक ही सवाल था, अगर ये दोनों चाबियां एक ही ताले की है तो वो ताला आखिर है कहाँ? धीरे धीरे वह कमरे से बाहर निकला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ गलियारे में लगी पुरानी घड़ी की टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। यही था घर का पुराना स्टोर रूम। लकड़ी का भारी दरवाजा जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। आरव ने दरवाजे पर हाथ रखा। एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसी समय पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। आरव घबरा कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ लंबा सा खाली गलियारा और हवा से हिलता हुआ एक पुराना पर्दा। उसने फिर दरवाजे की ओर देखा। ताले पर उंगली फेरते ही उसकी नजर एक छोटे से निशान पर पड़ी। वह धूल के नीचे बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था 17 + 18। आरव की सांसें तेज हो गई। यानी दोनों चाबियां इसी ताले की हैं। उसने पहली 17 वाली चाबी लगाई। ताला आधा घूमकर रुक गया। फिर उसने 18 वाली चाबी लगाई। इस बार टक, एक तेज आवाज आई। सालों से बंद पड़ा ताला धीरे धीरे खुल गया। दरवाजा खुलते ही बासी हवा का तेज झोंका बाहर आया। कमरे में चारों तरफ जाले थे। पुराना फर्नीचर, टूटी हुई कुर्सियां, लकड़ी की संदूक और धूल से ढकी यादें। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर भी वही निशान बना था 17 18। वह धीरे धीरे उसके पास गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। उसने संदूक खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें, कुछ खत और एक मखमली लाल कपड़े में लिपटी हुई दूसरी डायरी। आरव ने कांपते हाथों से कपड़ा खोला। डायरी पहली वाली जैसी ही थी। बस इस पर लिखा था अधूरी दास्तान भाग 2। भाग 2? उसने हैरानी से कहा। तो पहली डायरी सिर्फ शुरुआत थी। तभी कमरे की सारी लाइटें एक साथ झपकने लगी। मोबाइल की टॉर्च भी अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, आरव, अभी दूसरी डायरी मत खोलो। आरव का दिल जोर से धड़का। यह आवाज अनाया की थी। उसने घबराकर कहा, अनाया, तुम यहाँ हो? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद कमरा फिर रोशनी से भर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खुला हुआ संदूक, 2 डायरी और एक पुरानी तस्वीर। आरव ने तस्वीर उठाई। उसमें एक छोटा बच्चा लगभग 7-8 साल का किसी लड़की का हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। वह बच्चा बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था, लेकिन उस लड़की का चेहरा किसी ने जानबूझकर फाड़ दिया था। आरव की उंगलियां कांपने लगी। क्या ये अनाया थी? स्टोर रूम में पसरा सन्नाटा आरव की धड़कनों से भी ज्यादा भारी लग रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी, एक छोटा बच्चा जिसका चेहरा बिल्कुल उसके बचपन जैसा था, लेकिन उसके साथ खड़ी लड़की का चेहरा किसी ने बेरहमी से फाड़ दिया था। आरव की आंखें तस्वीर पर ही टिक गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, क्या ये अनाया थी? उसी पल एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। सामने रखी दूसरी डायरी अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। आरव घबरा कर पीछे हट गया। अचानक एक पन्ने पर आकर डायरी रुक गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें सच जानना है तो अपने बचपन को याद करो। आरव ने आंखें बंद कर ली और उसे एक धुंधली सी याद आने लगी। फ्लैशबैक, बारिश का दिन, एक छोटा सा गांव, लगभग 7 साल का आरव कीचड़ में खेल रहा था।
उसी समय एक छोटी लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके हाथ में कागज की नाव थी। वह मुस्कुराकर बोली, दोस्ती करोगी? छोटे आरव ने बिना कुछ सोचे मुस्कुराकर कहा, हाँ। दोनों ने बारिश के पानी में अपनी नाव छोड़ दी। लड़की ने कहा, अगर ये नाव डूब गई तो भी हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी? आरव हंस पड़ा, कभी नहीं टूटेगी। दोनों ने अपनी छोटी उंगलियां मिलाकर वादा किया। अचानक फ्लैशबैक टूट गया। आरव ने घबराकर आंखें खोली। उसकी सांसें तेज चल रही थी। ये सपना था या सच? तभी दूसरी डायरी के अगले पन्ने पर शब्द अपने आप उभरने लगे। तुम उसे भूल गए, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। आरव के हाथ कांपने लगे। अनाया, क्या तुम वही लड़की हो? कमरे में फिर वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई, गीली मिट्टी और बारिश की। पीछे से एक धीमी आवाज आई, हाँ आरव, लेकिन हमारी कहानी वही खत्म नहीं हुई थी। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। इस बार अनाया सचमुच उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे तो फिर मैं तुम्हें भूल कैसे गया? अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बहुत मुश्किल से कहा, क्योंकि किसी ने तुम्हारी यादें तुमसे छीन ली थी। आरव जैसे पत्थर का हो गया। क्या यादें भी कोई छीन सकता है? अनाया ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ डायरी की तरफ इशारा किया। तीसरा पन्ना पढ़ो। आरव ने डायरी खोली। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, 13 जुलाई रात 2:17 बजे सच का पहला दरवाजा खुलेगा। आरव ने ऊपर देखा, लेकिन अनाया फिर गायब हो चुकी थी। इस बार जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक छोटा सा चांदी का पायल। आरव ने उसे उठाया। पायल के अंदर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, ए लव ए। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था, यह सब सच था या वह किसी ऐसे रहस्य में फंस चुका था जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन था। कुछ कहानियां मंजिल तक पहुंचकर पूरी नहीं होती। कुछ कहानियां हर मोड़ पर हमें बदलती चली जाती हैं। आरव और अनाया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। अगले अध्याय में कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे और कुछ नए राज जन्म लेंगे।